पेज नंबर 7 व्हाट ए कैच। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर ए प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड ए गुड कैच ऑफ फिश। समुद्र के अंदर मछुआरे ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी मछलियाँ मिल सके। ठीक है, तो दे होप टू फाइंड ए गुड कैच ऑफ फिश, तो देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स। वहाँ वे मछली पकड़ने का जो जाल रहता है वो वहाँ पर फैला देते हैं। तो दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इनटू देयर नेट्स। मछलियों को पकड़ने के लिए उन्हें कई घंटों इंतजार करना पड़ता है जिससे कि वो जाल में फंस जाए। ठीक है, तो लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। बहुत सारे प्रकार की अलग अलग तरह की नावें होती हैं, जिसमें से फिर सम बोट्स है मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। ये हेडिंग लिखना है आपको यहाँ से क्वेश्चन के लिए, सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू द सी। कुछ जो नाव होती हैं उनमें क्या लगी हुई होती है, मोटर लगी हुई होती है जो समुद्र में दूर तक चली जाती है। सिंस दे गो फॉर आउट दे कैन कैच मोर फिश, जिससे वहां पर ये बहुत सारी मछलियां पकड़ सकते हैं। These boats travel faster, बहुत तेज, ये नावें बहुत तेज चलती हैं, तो at the speed of about 20 किलोमीटर in 1 hour। ठीक है, इनकी स्पीड क्या होती है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली जाती है ये बोट, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में स्टार बना हुआ है, हाउ फॉर वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 hours। ठीक है, कि जो मोटर बोट्स है वो कितनी मतलब 3.5 घंटे में कितने किलोमीटर चली जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये how far would the motor boats go in 3.5 hours। ठीक है, तो in a 1 hour the boats goes 20 किलोमीटर। क्वेश्चन को ऊपर हेडिंग में ही दिया हुआ है कि वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है, तो in a 1 hour the boat goes 20 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है क्या, in 3, अब क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है, 3.5 hours में कितने किलोमीटर चलेगी, तो in a 3 hours the boat will go 3 into 20, क्योंकि 1 hour में 20 है, तो 3 के लिए 3 into 20 इक्वल 60 किलोमीटर। ये अपना 3 आवर का है। अब हाफ आवर से बाकी है, तो एंड इन हाफ आवर द बोट विल गो 20/2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 10 जा 20, तो कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो इन 3.5 आवर्स तो क्या करेंगे, 60 और 10 को प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा, 70 किलोमीटर। तो वो 3.5 आवर्स में 70 किलोमीटर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। वे बोट 85 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी, कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो 85 को अपन डिवाइड करेंगे, तो 4 into 20 plus 5, क्योंकि ये 1 आवर में कितना है, 20। ठीक है, तो 4 into 20 मतलब कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, जब 20 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80 प्लस 5 मतलब 85। ठीक है, दे गिव्स 5 रिमाइंडर 5/20, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4, तो द टोटल टाइम टेकन टू ट्रैवल 85 किलोमीटर, तो 4 hours 50 minutes। ठीक है, इस टाइप से ये आपको मैंने समझा दिया। अब नेक्स्ट आप पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 पे आ जाइए। पेज नंबर 9 पे ये हेडिंग लिखिए, विच बोर्ड गेट्स हाउ मच। ठीक है, तो पेज नंबर 9, ठीक है, पेज नंबर 9। अब इन वन ट्रिप, इसको मैं एक बार पैराग्राफ को आपको रीड करके और समझा देता हूं कि इसके अंदर ठीक है। इन वन ट्रिप द लोग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 किलोग्राम ऑफ फिश, बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स ब्रिंग ए बिगर केज एज गिवन इन द टेबल। जो लट्टे वाली जो नाव रहती है वो एक चक्कर में, ठीक है, वन ट्रिप में, ठीक है, कितने किलोग्राम फिश पकड़ ला रही है वो, तो 20 किलोग्राम। लेकिन जो दूसरी प्रकार की जो नाव रहती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो नाव रहती हैं, तो वो यहाँ पे टेबल बनी हुई है, उसमें दिया हुआ है, जैसे लॉन्ग बोट कितने 20 किलो, लॉन्ग टेल बोट 600
600 केजी, फिर मोटर बोट 800 केजी और फिर मशीन बोट 6000 केजी। तो कितने किलोमीटर? फिर लॉग बोट 4 किलोमीटर पर आवर, फिर लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर पर आवर, मोटर बोट 20 किलोमीटर पर आवर, मशीन बोट 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसमें क्वेश्चन जो बन रहा है अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। जो अलग अलग प्रकार की जो बोटें हैं, जो टेबल बनी हुई है, ये सब पूछ रहा है कि वो 7 ट्रिप्स में मतलब 7 चक्कर में कितनी फिश पकड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को टेबल बनानी पड़ेगी। फर्स्ट ए का आंसर लिखते हैं। हेडिंग लिखना है आपको, मैं हेडिंग लिख देता हूं ऊपर। क्वेश्चन की हेडिंग आपको डालना है। Which boat gets how much? Gets how much? ठीक है, ये आपकी हेडिंग का। फिर ये वाला का आंसर मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? टाइप्स ऑफ बोट, टाइप ऑफ बोट। फिर उसमें क्या पूछ रहा है कि वो 7 ट्रिप में कितनी फिश पकड़ेगा। तो ठीक है, कैच ऑफ फिश इन 100, फिश इन 1 ट्रिप और इन केजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा? इसमें आपको लिखना है कैच ऑफ फिश इन 7 ट्रिप। अपने को आंसर किसका निकालना है? 7 ट्रिप का। तो कैच ऑफ फिश इन इन 7 ट्रिप। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बोट कौन सी है? तो यहाँ पे आएगा लॉग बोट, लट्टे वाली ना। ठीक है, तो वो कितना 20 टेबल में दिया हुआ। अब अपने को कितने क्वेश्चन में कितने ट्रिप का पूछ रहा है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 ट्रिप। तो क्या करेंगे? 20 into 7। ठीक है, जब 1 ट्रिप में 20 केजी ला रही है नाउ, तो फिर 7 ट्रिप में कितने लाएगी? तो 20 into 7। तो 7 to the 40, 0 का 0, तो कितना आएगा इसमें? 140 किलोग्राम केजी। फिर नेक्स्ट है अपना लॉन्ग टेल बोट, लंबी पूंछ वाली नाव। लॉन्ग टेल बोट कितने किलोग्राम? तो 600। तो क्या करेंगे? 600 into 7। अब क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 होता है और लास्ट पे 20। तो ये कितना हो जाएगा? 4200 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट है मोटर बोट। ठीक है, मोटर बोट का कितना है? 800 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 800 into 7। 7 8 का कितना होता है? 56। तो यहाँ पे लिखा 56, ये 0, तो यहाँ पे 0 केजी। फिर कितना हो जाएगा? 5600 किलोग्राम। ठीक है, फिर लास्ट है मशीन बोट। मशीन बोट, ठीक है, वो कितना है? 6000। तो क्या करें? 6000 into 7। तो 7 6 42। कितने 0 है? 3 0, तो 3 0 यहाँ पर। ठीक है, कितना हो गया है? 42000 किलोग्राम। ठीक है, अपने को टेबल में 1 ट्रिप दी हुई है, तो अपने को 7 ट्रिप का निकालना है। तो क्या करना है? 7 into 20, 7 into 600, 7 into 800 और 7 into 6000। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर अपना सॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें लिखा हुआ अबाउट हाउ फॉर कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स का निकालना है।
अब अपने को समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ समय। तो सबसे पहले वही वैसा ही लिखेंगे, टाइप ऑफ बोर्ड, सॉरी टाइप ऑफ बोर्ड, ठीक है, ये दिया हुआ, फिर लिखा हुआ स्पीड ऑफ द बोर्ड, स्पीड ऑफ द बोर्ड, the board how far it goes in 1 hour। फिर नेक्स्ट है, अब इसमें कितना पूछ रहे हैं अपना 6 आवर्स, ये था 1 आवर, तो सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोर्ड, स्पीड ऑफ द बोर्ड हाउ फॉर goes, it goes in 6 hours, ठीक है। अब लिखेंगे, फिर सबसे पहले क्या है अपने लॉग बोर्ड, ठीक है। लॉग बोर्ड का कितना 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 4 किलोमीटर, ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो अपना कितने का पूछ रहा है वो 6 का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 into 6, तो कितना आ जाएगा 24 आवर्स, ठीक है, कितना आ जाएगा 24। फिर है नेक्स्ट है लॉन्ग टेल बोर्ड, लॉन्ग टेल बोर्ड, लॉन्ग टेल बोर्ड का कितना है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसमें 12 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आवर्स, कितना 72। फिर मोटर बोर्ड, मोटर बोर्ड का कितना है 20 किलोमीटर, तो 20 into 6, तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। सॉरी यहाँ पे किलोमीटर नहीं है, यहाँ पे 24 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, यहाँ पे 120 किलोमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मशीन बोर्ड, मशीन बोर्ड, ठीक है। मशीन बोर्ड का कितना है 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 22 into 6, 22 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 2 जा 12, 2 के लिए आएगा 6 2 जा 12 और 1 30 किलो, इस साइड से निकल आएगा, ठीक है। लिखा हुआ लॉग बोर्ड 4 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है, तो 6 में कितने चलेगी 4 into 6 24 किलोमीटर। फिर यहाँ पे लॉन्ग टेल बोर्ड, तो 12 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल रही है, तो 6 आवर में कितनी चलेगी तो 12 into 6, तो 6 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 72 किलोमीटर। फिर है मोटर बोर्ड 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है, तो 6 में कितनी चलेगी 20 into 6, तो 120 किलोमीटर। फिर है मशीन बोर्ड 22
किलोमीटर पर आवर, तो 22 इंटू 6 कितना आएगा 132 किलोमीटर। ठीक है, ये टेबल मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, अब घर पर भी प्रैक्टिस करिएगा, है ना, और कॉपी भी कंप्लीट करते जाइएगा साथ में, और कोई भी समस्या हो तो आप फिर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।